हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल आप सभी के। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू प्लैनेट स्पार्क। सो बच्चा लोग, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना एक महीने के अंदर इंग्लिश का क्लास 9th का सिलेबस कवर कर सकते हो। देखो, क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के फाइनल एग्जाम्स बहुत ही ज्यादा पास आ रहे हैं, आई नो, एंड क्लास 10th की ना जल्दी शुरुआत हो जाएगी क्योंकि क्लास 10th बोर्ड्स हैं। तो सभी के स्कूल्स में ऐसा होता है कि क्लास 10th जल्दी स्टार्ट कर दी जाती है और क्लास 9th में बच्चों के पास इतना टाइम बचता नहीं है क्योंकि फाइनल एग्जाम्स जल्दी हो जाते हैं। तो इसीलिए अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और आई नो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुमने अभी तक बहुत ही ज्यादा होल्ड पे डाला होगा और सोचा होगा लास्ट में कवर करूंगा। अब वो लास्ट आ गया है, तो एक महीने के अंदर क्या तुम इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो? तो उसका आंसर है यस। आप अपना इंग्लिश का सिलेबस एक महीने में बहुत इजीली कवर कर सकते हो और बहुत अच्छा भी स्कोर कर सकते हो, लेकिन एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, टेक्निक होगी प्रॉपर जो तुम्हें फॉलो करनी रहेगी। अगर तुम रेडी हो उस टेक्निक को फॉलो करने के लिए तो फिर इस वीडियो को पूरा देखो, मैं बताती हूँ टेक्निक क्या है। तो देखो, सबसे पहले हम सिलेबस को समझ लेते हैं। तो हमारे सिलेबस के अंदर 3 सेक्शंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर भी 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, सेक्शन बी इज योर ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन एंड सेक्शन सी इज योर लिटरेचर सेक्शन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ग्रामर की तैयारी हमें कैसे करनी है। देखो, आप एक काम करो कि आपका एक महीने के अंदर ना वीकली आपको करना क्या है। वीकली आपको अपना एक महीने के अंदर 4 हफ्ते होते हैं, यानी कि 4 संडेज आपको होते हैं, आपके पास होते हैं। तो आपको बस इन 4 संडेज का यूटिलाइजेशन करना है, यूटिलाइज करना पड़ेगा इन 4 संडे को। तो आप वीकली यानी कि संडे संडे पे आप ऐसा कर सकते हैं कि संडे संडे आप लोग अपने पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू के अंदर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है ना, पीवाईक्यू आप बोलोगे मैम 9th का तो होता ही नहीं है, 10th का पीवाईक्यू करना है, ठीक है। क्लास 10th, राइट। सो क्लास 10th के आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर मिल जाएंगे पीवाईक्यूज। क्लास 10th के इंग्लिश के पीवाईक्यूज को ओपन कीजिए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सेट्स होंगे, आपको अलग अलग पीवाईक्यूज वहां पे मिलेंगे, अलग अलग सेट होगा। हर एक अलग अलग सेट के अंदर आपको अनसीन पैसेजेस वहां पर गिवन होंगे। तो हर संडे को, अब आपको एक महीने के अंदर 4 संडे गिवन है, एवरी संडे आपको सिर्फ और सिर्फ डेडिकेट करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को और उसके अंदर आप पीवाईक्यूज से जितने भी अनसीन पैसेज हैं उसको सॉल्व करेंगे आराम से बैठ करके, ठीक है। गॉट इट। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको इतना ही करना है, कोशिश करो कि एक दिन के अंदर बैठ करके 3 से 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लो। देखो, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये जो कमिंग संडे है आप इस दिन बैठते हैं और आप क्लास 10th का 2025 यानी कि इस साल जो क्वेश्चन पेपर आया था बच्चों का वो सॉल्व करते हैं, उसका अनसीन पैसेज उठाते हैं, तो एक सेट आपको मिलेगा, उसमें एक टाइप का अनसीन पैसेज होगा, राइट। वैसे तो एक सेट के अंदर 2 अनसीन पैसेजेस होते हैं, तो एक सेट में वो दोनों अनसीन पैसेज सॉल्व करो, ठीक है। और उसके बाद आप सेट नंबर 2 2025 का ही दूसरा सेट जो है उसके अंदर भी 2 अनसीन पैसेजेस होंगे, वो सॉल्व कर सकते हो। तो कोशिश करो कि आप मैक्सिमम जितने अनसीन पैसेज सॉल्व कर पाओगे वो अच्छा रहेगा। और वीकली करना है, संडे संडे करना है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 2 से 3 अनसीन पैसेज सुबह सॉल्व कर लिए, 2 से 3 अनसीन पैसेज रात को सॉल्व कर लिए, इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कवर हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड देखना, क्लास 9th के अंदर ना आपके जो क्लास 10th के पीवाईक्यूज हैं वहां से ही आपकी जो टीचर्स हैं वो अनसीन पैसेजेस देंगे आपको क्लास 9th में, ऐसा होने वाला है, ट्रस्ट मी, राइट। अब हम आ जाते हैं ग्रामर एंड राइटिंग पर। देखो, राइटिंग का आपको करना क्या है ना बेटा, राइटिंग के लिए आपको फॉर्मेट्स अच्छे से गो थ्रू करना है। फॉर्मेट्स अच्छे से अपने दिमाग में एकदम एक मेंटल पिक्चर हो जानी चाहिए दिमाग में आपकी क्लिक कि फॉर्मेट क्या है। स्टोरी लिखने को आती है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने को आता है, राइट, है ना। तो स्टोरीज वगैरह लिखने के लिए आपको थोड़ा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर्मेट पे ध्यान दे लो, स्टोरी का ऐसा कोई फॉर्मेट है नहीं, है ना, बट स्टिल, है ना, आपको एक बार ध्यान में रखना पड़ेगा कि पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ्स मुझे चेंज करने हैं। तो एक ओवरव्यू देख लो, मैंने चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया, वो भी जाके देख सकते हो स्टोरी राइटिंग के ऊपर कि कैसे लिखनी होती है स्टोरी। सो गो थ्रू दैट वीडियो, अच्छे से देखो, समझो कि क्या क्या चीजें मुझे ध्यान में रखनी है, व्हाट इज द फॉर्मेट, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई नॉट डू, ठीक है। वो समझने के बाद आप ऐसे एक काम कर सकते हैं कि आफ्टर एवरी 3 to 4 days, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि पूरे वीक में मिड वीक वेंसडे को या फिर हो सकता है कि संडे के ही दिन आप कर सकते हो। हफ्ते में 2 दिन आप अपने सिलेक्ट कर लो, अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लो। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि वेंसडे एंड संडे अगर आपने बुक कर लिया तो वेंसडे को ना रात को सोने से पहले आप बस कोई भी एक टॉपिक उठाना और कोई भी टॉपिक उठा करके आप उसके ऊपर आप गूगल कर सकते हो, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो या गूगल पे भी अगर सर्च करोगे तो बहुत से टॉपिक्स मिल जाएंगे स्टोरी राइटिंग के ऊपर। खुद से स्टोरी लिखने की कोशिश करो, है ना, एक फ्लो बनना चाहिए। और बेसिकली हम प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में आइडियाज अच्छे से फ्लो होने लग जाए, हम सोच पाए, है ना। तो आप एक्चुअल में कोई ऐसा टॉपिक उठाओ जिसका गूगल पे आंसर भी दिया हो और उसको ही आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। खुद से लिखो, फिर कंपेयर करो कि आपने कहां गलती करी और कहां पे वो चीज मिस हो रही है, कहां पे आप जो आंसर गूगल पे दिया गया है वो आंसर में कहां पे ऐसे पॉइंट्स हैं
जो कि एक्चुअल में अच्छे हैं, जो आपने अपने आंसर में नहीं लिखे, तो कंपेयर करके आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, ठीक है। तो ये करना होगा राइटिंग के लिए। तो देखो, रीडिंग एंड राइटिंग एक ऐसी चीज है जो कि ना कंटिन्यूअस, आपको नहीं इस पे ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है, और ना ही आपको इसे अपने कंटिन्यूएशन में लेकर के आना है कि हाँ मुझे डेली बैठ के करना पड़ रहा है। ये संडे संडे करना है आपको, मतलब एक महीने के अंदर बस 4 दफा आपको 4 दिन बैठना होगा, जिसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। और राइटिंग सेक्शन के लिए देखो यार, डिस्क्रिप्टिव ऑफ और स्टोरी, ऐसा कर सकते हो कि हफ्ते में एक दिन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने की प्रैक्टिस करो और एक दिन स्टोरी लिखने की प्रैक्टिस करो। डायरी एंट्री दी गई है ना, डायरी एंट्री का फॉर्मेट जान लो। देखो बस तुमको प्रैक्टिस मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि क्रिएटिविटी आए, ताकि लिखना सीखो, राइटिंग स्किल्स, यानी कि आपको बेसिकली समझ में आए कि फ्लो कैसा होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये सब सीखोगे ना तो धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो एग्जाम्स में कर पाओगे, ठीक है। आंसर राइटिंग में भी हेल्प हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना रहेगा राइटिंग स्किल। अब ग्रामर की बारी आती है। ग्रामर कैसे करें मैम? 5-5 टॉपिक्स दिए गए हैं बेटा। ग्रामर के लिए ना इस चैनल के ऊपर आई एम गोइंग टू अपलोड अ फ्यू वीडियोस, जो कि शॉर्ट वीडियोस होंगी, जिसमें मैं ग्रामर का सारा टॉपिक कवर करने वाली हूँ। आप उस वीडियो को देख करके अपना ग्रामर कवर कर सकते हो। वो टाइम कंज्यूमिंग भी वीडियोस नहीं होंगी, वो छोटी छोटी वीडियोस होंगी 15-20 मिनट्स की, उसमें सारे टॉपिक्स कवर होंगे। पहली चीज तो ये है ना, तो ग्रामर वहां से प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड देन जब कॉन्सेप्ट सीख लिया तो फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और ग्रामर को फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस करना है। ऐसे नहीं जैसे रीडिंग और राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन को क्या था, 2 दिन में एक बार कर लिया कभी, या हफ्ते में एक बार कर लिया कभी। ग्रामर फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस मांगती है, तो फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड ग्रामर को भी कहां से प्रैक्टिस करेंगे? क्लास 10th के PYQs से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि 10th का और 9th का ग्रामर का सिलेबस सेम है, क्वेश्चंस का पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है। तो आपको अपने ग्रामर के क्वेश्चंस भी PYQ से प्रैक्टिस करने, पहले कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओ PYQ से, ठीक है। अब बारी आती है लिटरेचर की। लिटरेचर की जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी मैं चैनल के ऊपर अपलोड करना स्टार्ट कर चुकी हूं, आप लोग जाकर के वो वीडियोस देखिएगा, ठीक है। लिटरेचर की रोड नॉट टेकन वाली वीडियो आ चुकी है चैनल पे, जाकर के देख सकते हो। सो उन वीडियोस में मैं आपको ना जो चैप्टर है, सारे चैप्टर्स, आपकी जो बी हाइव बुक है, मोमेंट्स बुक है, दोनों ही बुक्स के पोइट्री सेक्शन या जो चैप्टर्स हैं उन सबको मैं 15 मिनट्स में कवर करूंगी। तो इससे आपका चैप्टर भी कवर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट चीजें भी समझ में आ जाएंगी, थीम, कैरेक्टर स्केच सब कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक महीने के अंदर पूरा इंग्लिश का सिलेबस ओवर हो जाएगा विद प्रैक्टिस। सिर्फ सिलेबस खत्म नहीं होगा, बल्कि प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी, यानी कि तुम्हारी पूरी तैयारी हो चुकी होगी 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने की। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी होगी, एंड इसको जरूर फॉलो करना, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत से स्टूडेंट्स ने क्लास 10th में इसको प्रैक्टिस किया था, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था, एंड ट्रस्ट मी दे स्कोर्ड रियली गुड मार्क्स। एंड ऑल्सो आई होप अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना मत भूलना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है एक लिंक प्लैनेट स्पार्क का। वहां पे जाकर के आप डेमो क्लासेस, फ्री डेमो क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। प्लैनेट स्पार्क इज अ प्लेटफॉर्म विच हेल्प्स यू गेन कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश। सो जाओ जाकर के, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या फिर खुद ही पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कॉन्फिडेंस गेन करना, कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो, तो जाओ जाकर के लिंक को चेकआउट करो, ठीक है। सो एंड यू कैन ऑल्सो बुक अ फ्री ट्रायल क्लास, तो वो भी करना मत भूलना। एंड बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।